नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं संध्या न्यूज और कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बालापुर में हूं अभी। और यहां पे है जो खंडहरनुमा खपरेल मकान था, उसको बिना अध्यक्ष के उपस्थिति में नीलामी कर दिया गया है। बात करते हैं अध्यक्ष से, क्या मामला है पूरा। सबसे पहले तो कहेंगे अध्यक्ष मत कहिए, बिना शिक्षा समिति के बैठक के, जो ये विद्यालय का जो समिति है, बिना किसी के भी बैठक के, और इसको नीलामी नहीं किया गया, इसको चोरी छुपे बेच दिया गया अपने निजी स्वार्थ में कि हम इस जैसे जो है सो 10-20-50 हज़ार रुपया कमा लें चोरी छुपे। अगर ऑन रिकॉर्ड ऑन प्रोसीडिंग के हिसाब से अगर होता ये काम तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता, उनमें इनको पैसा नहीं बचता। लेकिन इन्होंने चोरी छुपे बिना किसी को बुलाना उचित नहीं समझा और जो है सो चुपचाप किसी को लेके आई, उनको दे दी। शो कर रही हैं रिकॉर्ड में, कुछ बता रही हैं, कुछ शो भी नहीं कर रहे हैं। रिकॉर्ड हम देखे ही नहीं, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, प्रोसीडिंग है ही नहीं, तो उसके बाद रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि कहाँ कितना में क्या हुआ। कोई भी इस विद्यालय का कोई भी विकास का काम होता है या कुछ का काम होता है तो शिक्षा समिति का बैठक करके ही सभी निर्णय पास किया जाता है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप पूछिएगा यहाँ के प्रधानाध्यापिका महोदया से जो उन्होंने ऐसा क्यों किया, बिना शिक्षा समिति के बैठक किए हुए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। बिना ग्रामीणों की संपत्ति है इस विद्यालय में। हम बताते हैं, हमको जो जहाँ तक जानकारी है, इस विद्यालय को बनाने में सरकार की तरफ से पैसा कम आया था और गाँव के लोग सहयोग करके ज़्यादा दिए थे। इस विद्यालय में जो ज़मीन दिया हुआ है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, यहाँ के किसी इंडिविजुअल लोग ने अपने तरफ से स्कूल को, इस गांव के लिए विकास के लिए, इस गांव के बच्चे पढ़ सके, शिक्षित हो सके, इसके लिए उन्होंने अनुदान में दिया था। उस विद्यालय में, वहाँ पर अगर ग्रामीणों के सहयोग से बनता है विद्यालय, उसको आप चोरी छुपे जो है सो बेच देते हैं। कहते हैं कि सरकार का आदेश था। सरकार का आदेश दिखा दीजिए। हमने टेलर को रोका, टेलर पकड़ा था हमने, जब बिना नंबर प्लेट का टेलर था, टेलर को हमने रोका तो लगभग 8 दिनों तक टेलर लगा रहा है। जैसे ही स्कूल खुला है, उस टाइम में गर्मी छुट्टी थी, गर्मी छुट्टी के बाद जैसे ही विद्यालय खुला है, विद्यालय खुलने के बाद रात में 12-1 बजे 2 बजे, क्योंकि 11 बजे उस दिन हम गए हैं, रात में इधर से गुजरे हैं, तो टेलर लगा हुआ था। 11 बजे के बाद और 8 बजे सुबह से पहले, 8 बजे भी दिन में हम इधर से गुजरे हैं, तो 8 बजे से पहले जो है सो टेलर गायब था। इनके कहने पे जो है सो उस तरीके से किया गया, क्योंकि इनके ऊपर ये था कि फंसेंगे, तो फंसना तो वैसे भी है। हमने अभी डीएम साहब को भी आवेदन दे दिया है, बीईओ साहब से भी मिलने गए थे, अभी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त थे। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम बीईओ साहब को आवेदन दे देंगे और आवेदन देने के बाद अल्टीमेटम भी देंगे साहब, कि अगर वो कल का कल अगर आके इस चीज़ का अगर निराकरण नहीं करते हैं इस मुद्दे का, तो उसके बाद हम स्कूल में ताला मार देंगे। चाहे हमारे ऊपर जो है सो केस हो जाए, एफआईआर हो जाए, सरकारी काम में अवरोध डालने के लिए हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमें वो केस झेलेंगे, गांव के विकास के लिए, गांव के भविष्य के लिए हम एक केस झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मनमानी नहीं करने देंगे और इस विद्यालय के की जितनी भी सामग्री यहाँ से उठ के गई है, वो सारी सामग्री इस विद्यालय में हमको पुनः से चाहिए। उसके बाद जो प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया के हिसाब से होगा नहीं। और एक ही मांग है कि जिन्होंने ये कुकृत किया है, उन पे जो है सो कार्रवाई हो, उनका सस्पेंशन हो, उनका सैलरी रुके, उनको स्कूल से तत्काल, जब तक ये मामला सलट नहीं जाता है, इस मामले का निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक इनको सस्पेंड किया जाए। आपके यही मांगे? मेरी यही मांग है। मेरी ही नहीं, तमाम ग्रामीणों की भी मांग यही है। तमाम ग्रामीण लोगों के द्वारा हमको बोला गया। हम नहीं थे यहाँ पर, चुनाव में व्यस्त है, चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव में। उसके बाद आप पूछ सकते हैं यहाँ पर और भी ग्रामीण मतलब पूछा गया था जो यहाँ ये नीलामी हुआ है? नहीं, कोई ग्रामीण है? जी ग्रामीण है, कोई जानकारी नहीं है। पास में ही घर है, फिर भी नहीं पूछा गया? कोई पूछा गया नहीं। आप लोग ग्रामीण है, आप लोगों को प्रधानाध्यापक द्वारा पूछा गया? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिला। कोई जानकारी नहीं? नहीं। ये विद्यालय टूटा तो आप लोगों को जानकारी मिला जो इसका? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली है। कोई अपने मन जानकारी से बस जो किया है, नीलामी अपने मन से कर दिया है? हाँ, कोई ग्रामीण को, हाँ जी, कोई ग्रामीण को कोई जानकारी नहीं। आप लोगों के द्वारा आवेदन भी दिया गया है डीएम साहब को? जी। तो क्या डीएम साहब इस बात को ध्यान में रखेंगे? रखना तो चाहिए, इसलिए कि गलत तरीके से हुआ है, तो इसका तो करेंगे, जांच करके रखना तो चाहिए उनको। जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जरूर होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे है जो 40 इंच का दीवार था, जो खंडहरनुमा बन चुका था, खपरेल मकान था, और उसका जो नीलामी बिना अध्यक्ष के मौजूदगी में कर दिया गया। और यहाँ पर सभी ईंट को छुरा के जो भी नीलामी में लिए हैं वो अपने इधर लेके चले गए। देख सकते हैं जो मकान बहुत खूबसूरत था, लेकिन कारणवश है जो ये धाराशाही हो गया है। बात करते हैं, और भी लोग हैं, शिक्षिका भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो आप लोग हैं जो बिना अध्यक्ष के अनुमति में और यहाँ पे है जो बैठक करके है जो आप लोग ये कर दिए हैं, ये बताइएगा, यहाँ पे नीलामी हुआ स्कूल का, बैठक किया गया था,
बैठक किया गया। कब बैठक किया गया था? एक 21 को हुआ था और एक तारीख को हुआ था। 2 दिन बैठक हुई। एक दिन सूचना के तौर पे और एक दिन नीलामी के तौर पे। अध्यक्ष उसमें थे कि नहीं, अध्यक्ष को सूचना देना चाहिए? अध्यक्ष लापता थे 6 माह से, यहाँ गांव से भी लापता थे। ऐसा थोड़ा ही होता है। ग्रामीण थे कुछ? ग्रामीण तो थे, सचिव थे? सचिव थे, सभी लोग थे, अध्यक्ष नहीं थे? नहीं थे। तो बिना अध्यक्ष के साइन या मोहर, ठीक है, विद्यालय में कोई भी काम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। तो हमको विभागीय दबाव मिला, जो नहीं है तो काम नहीं रुकेगा, जर्जर भवन है, बच्चा के देह पर गिर जाएगा। अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो आप फंसिएगा। 2 दिन के अंदर इसको हटाइए। कौन बोले ऐसा बात? वो एक हैं मनोज कुमार पाठक, उनका नाम है, वो सीनियर इंजीनियर हैं। वो आए थे यहाँ जांच में, वो बताया जो DPO सर का लेटर है, आप क्यों नहीं हटा रहे हैं इसको? हम कहे अध्यक्ष नहीं है, उनका पता भी नहीं है, पता नहीं। सुनने में आया गांव में जो किसी केस में फंसे हुए, क्या है नहीं है वो जाने, हमको क्या पता। और इसीलिए वो गायब है। आचार संहिता लागू था, हम कहे आचार संहिता लागू है, हम कैसे करेंगे? तो नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें आपको हटाना है। तो हम किए। आचार संहिता में तो कोई काम नहीं होता है। हाँ, तो तो वो बोले नहीं, ये आप कैसे पूर्ण- नीलामी कर दिए? वो बोले जो होगा। लेटर है उसका? हाँ, लेटर था, लेटर दिखाइए। मेरे मोबाइल पर लेटर है। क्या मोबाइल है ना पास में? देखिए, अब हम ऑन ड्यूटी नहीं है, ऑन ड्यूटी नहीं है। एक अब हम जा रहे हैं। अब आप और दिन आप पूछिएगा, हमारे पास समय नहीं है। हमको सवेरे से टॉर्चर किया गया है, मानसिक टॉर्चर। हम टॉर्चर में हैं, चूँकि आके हमारे साथ हुआ है। हम अभी इस स्थिति में नहीं है जो आपको हर चीज़ दिखाएं और बताएं, समझ गए? इसलिए आप आगे आइए, अपन पदाधिकारी को भी लेके आइए, हम उनको भी कर रहे हैं। और जैसे आपको कहना होगा हमारे पदाधिकारी के सामने में, आप जो पूछना है पूछिएगा, उनको हम दिखाएंगे, सब हम आगे परस के रख देंगे। तो यहाँ पे शिक्षिका थी और इनके द्वारा साफ कहा गया है जो हम कोई भी कागज़ दिखाने में अभी असमर्थ है, अगले दिन आइए हम आपको पूरा कागज़ दिखाएंगे। या इनके पास कागज़ है या नहीं है ये तो यही जाने, क्योंकि लेटर, अगर कोई भी विभाग लेटर जारी करते हैं तो सभी लोगों के पास लेटर आती है। और यहाँ पे बिना अध्यक्ष के उपस्थिति में ये भवन को नीलामी कर दिया जाता है। तो देखने वाली बात होगी जो ये खबर देखने के बाद संबंधित पदाधिकारी क्या कदम उठाती है।